क्या हाल आपका, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी सीजीएल एग्जाम्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा क्या हो रही है, वेरिएबल चेंजेस मान रहे हैं आप। शुरू में आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी 2024 के मुकाबले, अब वो नहीं दिख पा रही है। क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन का तरीका अलग कर दिया, आपकी बार परसेंटाइल इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर है, मतलब आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं, आप उसमें शामिल है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कई क्वेश्चन का लेवल क्या था वो सब आपने देख लिया था, लेकिन आज हम केवल ये बात करेंगे कि 2025 का जो सीजीएल एग्जाम्स जो रॉन्ग क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है नॉर्मलाइजेशन से भी ज्यादा, वो कितने आए, और क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो किस तरह से किसी कैंडिडेट्स के रिजल्ट को प्रभावित करेंगे वो भी समझाएंगे। लेकिन आपकी शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चन है, देखें अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि प्रत्येक शिफ्ट का कितने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों के जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उनके बेसिस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं। लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन है, 240-250 के आसपास। और अगर एवरेज में मानूं तो प्रत्येक शिफ्ट में, क्योंकि कितनी शिफ्ट थी टोटल, 40 शिफ्ट थी, और 40 शिफ्ट में एवरेज में लगभग 5 क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर वो आपकी मतलब आपकी शिफ्ट में कितने रॉन्ग हैं, तो पहले तो आप ये जरूर कमेंट्स करें कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, आपके एग्जाम किस डेट को था, उसी से पता चल पाएगा। दूसरा कि ये रॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से प्रभावित करते हैं रिजल्ट को, ये समझे पहले। देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रॉन्ग क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रिजल्ट को बिल्कुल बदल देते हैं, और इसका प्रभाव आपने 2024 का, जिन बच्चों ने 2024 का सीजीएल मेंस हुआ था उसमें आपने नहीं देखा था, तो आप यहां पे समझे पहले। मेंस 18 और 20 जनवरी को हुआ था, और उसमें 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत थे। तो अगर एक शिफ्ट का आप ये समझे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स हुए, 24, और दूसरे कितने हुए, 30। मतलब 30 मार्क्स और 24 मार्क्स तो फ्री में मिल गए। लेकिन अब आपको एक बिल्कुल सिंपल सा लगेगा कि सबको मिल गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सबको नहीं मिले, और आपकी शिफ्ट में शायद आपको मिले या नहीं मिले ये भी ध्यान रखना है आपको। कैसे, देखिए दो चीज होती हैं, जब आपके सामने एक रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आप पहचान नहीं सकते, क्यों, उस समय आपको केवल अटेम्प्ट करना होता है, और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। देखें जब आपने क्वेश्चन, आपके पास 1 से 100 क्वेश्चन आए, आपने 90 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बच गए 10 क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस तरह के हैं, वो चाहे सेक्शन बीच में हो, 25-25 का सेक्शन है। पहले मैं जीएस की सीजीएल की बात कर लेता हूं। अगर आपने लास्ट के 5-5 क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में नहीं देखे हैं, मैं केवल ये मान रहा हूं, तो देखिए उनको इसका कितना बेनिफिट होगा। अगर लास्ट के 5 क्वेश्चन आपने नहीं देखे और लास्ट के 5 क्वेश्चनों में ही कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्या होगा, आपको जितने भी मार्क्स थे वो सारे मिल जाएंगे। मतलब मानो अगर टोटल 4 क्वेश्चन गलत हैं इस शिफ्ट में, तो आपको 4-2 8 मार्क्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या होगा, ये डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं था। अब दूसरा देखते हैं, अगर वो 4 क्वेश्चन, लास्ट के 5 क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए हैं उनसे पहले थे, मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिए, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, वो जो रॉन्ग थे, किसी ने किसी तरीके से आपने लगाया फॉर्मूला, किसी दिन कैसे आपने ऑप्शन पिक कर दिया, और जो ऑप्शन 4 ऑप्शन थे आपने वो पिक किया, और वही क्या हुआ, आंसर अभी आंसर की से क्या हुआ, वो सही मान लिया गया अभी आंसर की से। तो अभी तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो जो 4 क्वेश्चनों के मार्क्स मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हैं आप, आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं तब आपके मार्क्स है 138। लेकिन जब फाइनल आंसर की आएगी
और इसके रॉन्ग क्वेश्चन माने जाएंगे जितने भी, और एसएससी उन सबको सभी के मार्क्स देगी, लेकिन आपको तो पहले से ही मिले हुए हैं, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी मिलेगा। तो आपके तो वहीं पर रह गए 138, और जिन बच्चों के मार्क्स नहीं मिले थे, जिनके 135 थे, उसमें 8 ऐड हो गए, कितने हो गए 143। और देखें, आपको लगता था कि मेरे मार्क्स उससे ज्यादा हैं, तो मेरे नॉर्मलाइजेशन ने गड़बड़ की, लेकिन रियलिटी पॉइंट क्या है यहां पर है रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसी तरह एसएससी सीजीएल में भी हुआ था। एसएससी सीजीएल में ये जो 8 से 10 क्वेश्चन थे ना, जिन बच्चों को लग रहा था कि मेरे 289 284 समथिंग है या 310 है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उनके ये 30-30 40-40 मार्क्स जुड़ने के बाद, कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद एक डिफरेंट ही पिक्चर सामने आई। मतलब 334 जिस बच्चे के थे उसके तो वहीं पे वहीं रहे, उसके कोई मार्क्स नहीं बढ़ा, जबकि जिसके 330 समथिंग थे उसके लगभग 40 से 50 मार्क्स बढ़े। मतलब आप समझ पा रहे हैं, उसके काफी ज्यादा मार्क्स बढ़े, और इसीलिए उनको कई बच्चे ऐसे थे जिनको लग नहीं रहा था कि क्वालिफाई होगा, उनको एएसओ मिला, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो 4600 ग्रेड पे से। तो इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं 2025 में किस शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तो डिस्क्लोज हुआ नहीं है कि कितने क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी टीचर ने, हमने भी, किसी ने भी कोई पेपर का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, और आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि एसएससी ने पहले ही वहां पर बच्चों से इससे संबंध में नोटिस जारी कर दिया, अंडरटेकिंग ले लिया कि आप किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जितने बच्चों ने क्या जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, वो अगर मैं टोटल काउंट करके बताऊं आपको, लगभग 240 से 250। अगर एसएससी अब इनमें से कितने, क्योंकि पहले तो क्या होता था, कुछ टीचर ही बता देते थे कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये सही है, ये राइट है, इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन लग जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब प्रत्येक बच्चे की पहुंच नहीं है कि वहां पर वो रॉन्ग क्वेश्चन है या राइट है, इसलिए एसएससी के पास फिर से वही क्या हो गया, अब बच्चों की संख्या ज्यादा है ऑब्जेक्शन करने वाले के लिए, इसलिए फीस जो आप समझ पा रहे हैं, अब वो 50 रुपए की अमाउंट उतना ही हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चों की संख्या ज्यादा है। अब मैं बात करूं शिफ्ट वाइज, तो एवरेज में शिफ्ट वाइज 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए, और अब इनमें से कितने सही और कितने गलत एसएससी मानती है। देखिए, रॉन्ग होना एक अलग चीज है, लेकिन एसएससी जो मानती है ना कि वास्तव में रॉन्ग है, वही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो अब एसएससी कितने मानती है वो सबसे बड़ा इशू है, और जिन बेसिस पे अगर 250 क्वेश्चनों में से लगभग आप ये समझ पा रहे हैं 100 क्वेश्चन भी, हालांकि यहां पर इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा गलत है कहीं ना कहीं बाकी सेक्शन के मुकाबले, तो लेकिन फिर भी अगर प्रत्येक बच्चे को ये चाहिए कि मेरी शिफ्ट में कौन कौन से गलत है, तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। इसके लिए हालांकि हम कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि क्वेश्चन केवल हम मार्क्स, क्वेश्चन नंबर, केवल क्वेश्चन नंबर ही आपको बताएंगे कि उससे संबंधित ये क्वेश्चन गलत है या ये सही है, और इसी के लिए ऑब्जेक्शन लगा है। और एसएससी कितना मानती है वो सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी क्योंकि सीजीएल की जो कट ऑफ होगी 2025 की, उसमें एक कार्य नहीं है, एक कार्य तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं जो रिमोट एक्सेस था वो कितने % तक रोक पाई एसएससी, या उनका रिजल्ट नहीं देगी, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, रॉन्ग क्वेश्चन कितना बड़ा पॉइंट है। कट ऑफ अन्य मुद्दे पर भी डिसाइड होती है, जैसे रॉन्ग क्वेश्चन, ये भी तो डिसाइड करेगा आपकी शिफ्ट में कितने थे, आपने वो अटेम्प्ट किए नहीं किए, आपको अभी जो मार्क्स मिल रहे हैं वो रॉन्ग के मिल रहे हैं कि नहीं, वो कई चीजें। दूसरा, पेपर का लेवल अच्छा खासा था, आपने देख लिया। तीसरा, यहां पर जो रिमोट एक्सेस एसएससी ने माना था, अब उसके बेसिस पर कितने बच्चों का रिजल्ट आउट नहीं होगा, क्या वो एग्जैक्ट उतने ही डाटा होंगे जितने रिमोट एक्सेस हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट। और चौथा, वैकेंसी,
वैकेंसी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर डिसाइड होती है। और पांचवा सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन, वो भी इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर, वो कहीं ना कहीं अब की बार खेला करेगा कि आपकी किस्मत कितनी है, मतलब आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं आपसे, उनके बेसिस पे डिवाइड होगा, मतलब जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन पांचों पॉइंटों के बेसिस पर ही कट ऑफ डिसाइड होगी। केवल ये कह देने से कि कट ऑफ 140 चली जाएगी डायरेक्ट, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और सबसे पहले मैं, क्योंकि आज की वीडियो क्या थी, रॉन्ग क्वेश्चन पर आधारित थी, तो रॉन्ग क्वेश्चन ही प्रत्येक शिफ्ट में कितने थे, किन्होंने बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चन थे और कौन सा, वो भी केवल क्वेश्चन नंबर के बेसिस पर।